बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक। उम्मीद करती जहाँ भी मेरे बहन भाई होंगे अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सब पे अपनी रहमतों का साया रखे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम कहते हैं आपको इकली ब्लॉग में। जी आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं फ़रदौसिया कब्रिस्तान का, और जो बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मेरी अम्मी की, मेरी बड़ी बहन की कब्र बनी हुई है, और ये जो सामने देख रहे हैं नई कब्रें बन रही हैं। ये वो परली साइड पे भी सारी कब्रें ही हैं। आज से जब 3 साल पहले जब मैं आई थी तो ये तकरीबन यहाँ तक थी सारी कब्रें, और आज मैं आई हूँ तो वो वहाँ तक ये कब्रें चली गई हैं और वहाँ तक चली गई हैं। वो मीसम और जुगनू भी खड़े हुए हैं पानी डालने सबकी कब्रों पे। और ये मेरी वालदा की कब्र है, मेरी अम्मी की कब्र है। ये उनकी कब्र है। तीन साल बाद आई हूँ मैं अपनी अम्मी के पास। यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। वाशरूम वगैरह बनाए हैं, उस साइड पे कुरान पाक पढ़ने के लिए बनाए, इधर पानी का, उस साइड पे भी पानी का इंतज़ाम है। इधर हर कोई कब्रें नहीं यानी कि बनवा सकता, क्योंकि काफ़ी महंगी हैं कब्र। तो यहाँ पे ये कि जैसे आम कब्रिस्तान में जानवर वगैरह जैसे घुस जाते हैं, नशई वगैरह घुस जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। अभी बाहर जाऊँगी तो उसको आपको बाहर का भी मेन गेट दिखाऊंगी। वो सामने देखें, आपको लोग नज़र आ रहे हैं, वो बाहर का रास्ता है इस साइड पे। ये यहाँ से बाहर का गेट निकल जाएगा। ये जितनी आप ये अभी जगह देख रहे हैं, सारा इन्होंने कब्रें बना ली हैं। यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं, हमारी फैमिली में से और भी बहुत सारों की कब्रें हैं। वो सामने जो है ये मेरी बहन की बेटियाँ बैठी हैं दोनों, और वो मेरी बड़ी बाजी की है कब्र। वो भी मेरी अम्मी थी, बड़ी बहन। ये तकरीबन उनको 1.5 साल हुआ है फोत हुई। इंशाल्लाह बहुत प्यारा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। गाजी अब्बास के अलम भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये भी। और अभी परली तरफ भी आपको हम दिखाएंगे, उस साइड पे भी कब्रों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द अलम लगाए हुए हैं। यहाँ सबकी कब्रें जो है ना सेम एक जैसी आपको नज़र आएंगी। देखें, किसी भी कब्र में कोई फ़र्क नहीं होगा, सबकी एक जैसी बनाई हैं। जैसे कई लोग कहते हैं जी हमने टाइलें लगवानी है, ये लगवाना, वो लगवाना है, वो चीज़ नहीं, सबकी सेम एक जैसी। ये जो सामने आपको कच्ची जगह भी नज़र आ रही है, ये कब्रें पीछे वो वहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। जब उनके चेलम हो जाएंगे फिर वो कब्र पक्की कर देंगे। ये इस तरह की प्लेट्स वगैरह जो है ना वो लग जाएंगी। और ये कुछ इन्होंने खोदी हुई हैं कब्रें, थोड़ा महंगा लेकिन बहुत अच्छा है। आप देख रहे स्टेप बाय स्टेप कब्र बनी है, कोई टूटी भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। ये सब इनकी ज़िम्मेदारी पे होता है। और जो भी ये वीडियो देखे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सूरह फातिहा आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मेरी माँ के लिए भी, मेरी बहन के लिए भी, और जो दूसरे यहाँ पे लोग हैं उन सब के लिए। ये मेरी बहन की कब्र है, बड़ी बाजी की। ये इनकी बेटियाँ बैठी हैं जैसे आपको बताया था। अकबर मेरा कातिल, अकबर मेरा कातिल, नोहा पढ़ रही हैं। आबिद दा हम सफर, सजाद रही मुश्किल, ए शाम दा सफर, सजाद रही मुश्किल, हो यारे हो जदों दा, चुप चुप सजाद रहंदा, हो यारे हो जदों दा, चुप चुप सजाद रहंदा, पूछे हाल कोई रोके ना शाम दा लैंदा, जेड़े जुल्म वेखे आबिद, जेड़े जुल्म वेखे आबिद, दुनिया नू की खबर, सफर
वैसे यहाँ पे कब्र बनवानी हो तो 1 लाख रुपया लगता है, 1 लाख लेते हैं एक कब्र का। ये पहले मैं उस साइड पे थी और अब मैं ये परली साइड पे आई हूँ। पहले मैं उस साइड पे थी, उस साइड पे जहाँ पे मैंने आपको अपनी वालदा की कब्र दिखाई थी। और ये यहाँ भी अलम लगाए में, ये देखें कब्रों पे कितनी ग्रीन पानी नज़र आ रहा है आपको। इस साइड पे भी कब्र है, तो हमने इधर जाना है। फिर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, वो सामने गेट है, ये यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये शेखों का कब्रिस्तान है, क्योंकि उनको ये शेख जो बहुत अमीर थे, तो इनका जब कोई मरता था ये पीछे गांव दफनाने के लिए जाते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे इनकी ज़मीन थी, तो इन्होंने यहाँ पे अपना कब्रिस्तान बनाया। तो फिर इसी तरह इन्होंने एक बड़ा कब्रिस्तान बना दिया, जहाँ पे लोगों ने अपने मुर्दे भी दफनाने शुरू कर दिए। ये 21 रमज़ान को हादसा हुआ था, जिस दिन मौला अली की शहादत थी। तो इनकी तस्वीरें भी साथ लगाई हुई हैं। ये देखें, ये नई कब्रें हैं, जो चेलम जब उनका हो जाएगा तो ये फिर इसको पक्का करेंगे। ये इनकी टाइलें आई में, जो नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कब हुआ सारा कुछ उनका, ये देखें ये पड़ी हैं। कितने लोगों की ये देखें पड़ी हुई है, लिखी हुई। ये इसका बाहर जाने का रास्ता, वो मेन गेट है इसका, आपको हम दिखाते हैं मेन गेट से बाहर भी। ये मेरी भांजी के जो है ना ससुर थे, जब ये कब्रिस्तान स्टार्ट हुआ था तब इनकी ये कब्र बनी थी। ये देखें शुरू में ये दीवार के साथ ही बिल्कुल। तो अब इनकी कब्र पे आए हैं। यहाँ देखें कब्रों पे कितने फूल लगे हुए हैं। ये जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं, ये उन लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। ये देखें साथ शेख भी लिखा हुआ है, और उस साइड पे भी। और यहाँ पे भी जैसे हमारे बड़े नहीं, जैसे दादा परदादा, वो देखें अंदर गाजी का आलम भी लगा हुआ है। ये अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखें वज़ू के लिए जगह बनाई हुई है, ये मस्जिद भी अंदर बनाई हुई है। और ये बाकायदा छतरियाँ वगैरह धूप बारिश के लिए देते हैं। और ये बाहर का रास्ता है, ये देखें ये हम बाहर जा रहे हैं और आपको उसका मेन गेट दिखाती हूँ मैं। ये फरदौसिया कब्रिस्तान का मेन गेट है। जी अब इसी ब्लॉग के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आज का ये ब्लॉग आपको कब्रिस्तान का, जो फरदौसिया कब्रिस्तान है, अगर आपको इसका अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना कि आपको फरदौसिया का ये कब्रिस्तान कैसा लगा। बहुत सहूलतें हैं यहाँ पे। देखें यहाँ पे गेट लगा, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। जो गाड़ी पे कोई आएगा फिर ये गेट खुलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।